तो एक पत्रकार बोले, महाराज जी पहले इतनी भागवत होती थी, इतनी इतनी, अब भी हो रही और ज्यादा, लेकिन हमने सुना है पहले भागवत होती थी तो भगवान का विमान आता था, अब भागवत होती है तो बैलगाड़ी तक नहीं आती। हमने कहा बात तो सही है, बात तर्क की है, इसमें कोई कुतर्क नहीं, बात तर्कमय है। लेकिन हमने उन्हें समझाकर कहा, सुनो, उसने कहा क्या भागवत बदल गई? हमने कहा नहीं बदली, भागवत वही है, भगवान वही है, लेकिन पहले जब कथा होती थी तो भगवान का विमान आता था, क्योंकि कथा सुखदेव जी जैसा वक्ता होते थे, परीक्षित जैसा श्रोता होते थे। आजकल वक्ता भी 50,000 की गड्डी देखा तो जजमान भी कहा तो भागवत होए चाहे ना होए, नाम फेमस हो जाए कि हमने कथा करवाई। बस यही दो कमियां हैं, वक्ता सुखदेव जैसा परमहंस हो जाए, श्रोता भी समर्पण के साथ भगवान की कथा सुने, तो आज भी भगवान का विमान आने के लिए तैयार है। बोलो सीताराम। पहले के जमाने में, आप लोग तो सब विद्वान लोग हो, पहले के जमाने में व्यक्ति माध्यम होता था, ईश्वर का प्रचार होता था। आज के जमाने में ईश्वर माध्यम है, व्यक्ति का प्रचार हो रहा है। इस पर कभी विचार करना। हम बैठे बैठे एक दिन विचार कर रहे थे, पहले व्यक्ति माध्यम होता था, ईश्वर का प्रचार होता था। आज के जमाने में ईश्वर माध्यम है, व्यक्ति का प्रचार हो रहा। लेकिन कैसे ही सही, भगवान की कथा तो चल रही। बोलो सीताराम। बात बहुत पते की है। तो नारद जी ने कहा कि पहले संबंध बनते थे, नाते रिश्ते जुड़ते थे। आजकल नाते रिश्ते नहीं, आजकल तो बिजनेस होता। बोलो श्री सीताराम। साधु जी, तो वो स्त्री रो रही है। नारद जी ने कहा रो मत, परिचय बताओ। क्वा तुम बददेवी साविस्तारस्य स्वस्य दुःखस्य कारण। आप अपने दुख का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, कौन हो, क्यों रो रही हो। उस स्त्री ने परिचय दिया। अहम भक्ति ऋतु ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे। हमारा नाम भक्ति देवी है। ये जो दो पुत्र हैं बूढ़े, एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य। अब लोग, नारद जी बड़े चौंके। माता जवान है, मां जवान है, बेटा बूढ़े, क्या बात है, क्या कारण है? भक्ति देवी ने कहा महाराज ये कलयुग का प्रभाव है। मैं जवान हूं, बेटे बूढ़े हैं। महाराज अगर मेरे दोनों बालकों की मूर्छा नहीं खुली तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं यह स्थान त्याग कर विदेश चली जाऊंगी। नारद जी बोले देवी ऐसा मत करना, आजकल विदेश जाने की भी बड़ी होड़ मची है। और बात भी सही है, जब तक व्यक्ति विदेश ना हो आवे तब तक भारत वालों की नजर ही नहीं पड़ती। हाँ महाराज, भारत वालों की नजर ही तब पड़ती है जब वो विदेश हो आवे। हम अपनी ही बताते हैं, जब हमने लंदन में अंग्रेजन की ठटरी बार दी और संसद से जब हमने उतने बोले लो, तब पे भारत वालन की नजर पड़ी कि कोई बागेश्वर सरकार है। हाँ महाराज, नारद जी भक्ति देवी से कह रहे, भक्ति देवी कह रही इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। तो नारद जी हाथ जोड़ के कहते देवी जी तुम ही अगर विदेश चली जाओगी, भक्ति ही भारत से अगर विदेश चली जाएगी तो फिर विदेश भारत का क्या होगा, तुम मत जाओ। महाराज पर हमारे दोनों बेटे, नारद जी बोले हम कोई उपाय करते हैं। नारद जी ने बहुत उपाय किया, गीता पाठर मुहुर्मुहुर, परंतु ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा अवस्था नहीं खुली। आहा, फिर क्या, आकाशवाणी हुई, नारद जी आप एक काम करो। क्या? आप सत्कर्म करो, सत्कर्म करने से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा अवस्था खुलेगी। अब नारद जी बोले सत्कर्म तो बता दिया, पर कौन सा कर्म जो तो बताओ। सत्कर्म है क्या? आकाशवाणी बंद हो गई, उसी को ढूंढने के लिए नारद जी बोले हम जगह जगह भटक रहे। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार बोले नारद जी टेंशन मत लो,
वो सत्कर्म कोई और नहीं, ज्ञान और वैराग्य की मूर्छावस्था श्रीमद् भागवत कथा रूपी सत्कर्म से ही दूर हो जाएगी। फिर क्या, हरिद्वार में गंगा के किनारे चारों कुमारों ने भागवत कथा शुरू की और जहां भागवत के श्लोक गाए सोई ज्ञान और वैराग्य जाग गए और ताता थैया करके भागवत कथा में आकर नाचने लगे। यह प्रत्यक्ष प्रभाव श्री भागवत भगवान का। बोलो भागवत भगवान की।